तो आज की कहानी का नाम है हवा महल। लखन एक लकड़हारा था। वह जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक बार लखन ने सोचा कि जंगल के पास थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है, वहां जाकर देखे क्या है। क्योंकि लखन को जब कभी लकड़ी काटने में देरी हो जाती तो पहाड़ी पर उसे रोशनी जैसी दिखाई देती। वह पहाड़ी सुनसान थी, लोग वहां पर जाने से डरते थे। लोगों का कहना था पहाड़ी पर चढ़ते ही हवा का तेज झोंका लोगों को नीचे फेंक देता है और आज तक ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान उस पहाड़ी तक पहुंच पाया है। लखन बहुत बहादुर था। उसने निश्चय किया कि वह जरूर जाएगा पहाड़ी पर और देखेगा कि वह कौन सी शक्ति है जो लोगों को पहाड़ी तक आने से रोकती है। दूसरे दिन अमावस्या थी। अमावस्या को बादल में चांद नहीं निकलता है। अमावस्या वाले दिन अंधेरी रात होती है। अमावस्या की रात लखन ने इसलिए चुनी क्योंकि घने अंधेरे में लखन को कोई देख नहीं पाएगा। लखन दूसरे दिन पहाड़ी की तरफ चल दिया। जंगल अब दूर छूट गया था और लखन का गांव तो अब बहुत दूर हो चुका था। जैसे लखन पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो उसे सियार के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। हवा बिल्कुल भी नहीं थी। गर्मी से लखन की हालत खराब होने लगी, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया जिधर रोशनी दिखाई देती थी। जब वह आगे गया तो उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा महल है। अभी तक लखन को किसी ने नहीं रोका था और वह आगे बढ़ता जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि लोग बेवजह डरते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, आराम से यहाँ आया जा सकता है। अब लखन महल तक पहुंच चुका था जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन उस महल के आसपास और ना ही महल के अंदर उसको कोई नहीं दिख रहा था। लखन सोच में पड़ गया कि इतने भव्य महल में कोई नहीं है, कहीं ये कोई चमत्कारी तो नहीं है या कोई जादुई महल तो नहीं है। लखन महल में घूमने लगा। महल में बहुत सारी खाने पीने की चीजें भी उसे मिली, लेकिन उसने नहीं खाई क्योंकि उसने सोचा कि ये कोई मायावी शक्ति का तो नहीं है। महल में घूमते घूमते लखन महल के एक बड़े हॉल की तरफ पहुंच गया जिसके दरवाजे खुले थे। उस हॉल में जैसे ही पहुंचा वहां बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि लखन दीवार में चिपक गया और हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक से किसी औरत की बहुत तेज गुर्राहट भरी आवाज आई कि मुझे मांस गंध आ रही है, मुझे मांस गंध आ रही है। कौन है यहाँ, बाहर आओ। लखन डर से कांपने लगा, पर हवा के दबाव से वह वहीं जम गया। हवा बहुत तेज थी और ठंडी थी। लखन का खून जमने लगा। जब लखन ने पीछे घूम कर देखा तो उसके पीछे एक बहुत विशाल आकृति की चुड़ैल खड़ी थी। उसके घने बाल हवा में झूल रहे थे। लखन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम एक बहादुर लड़के हो। आज से ये महल और इस महल का खजाना तुम्हारा है। मैं मुक्त हो गई, तुम्हारे अलावा आज तक कोई भी नहीं आया। मुझे अमावस्या की रात का किसी के यहाँ आने का सालों से इंतजार था, लेकिन आधी दूर तक आकर लोग यहाँ से भय से या तो बेहोश हो जाते या तो वापस लौट जाते थे। तुम एक बहादुर और नेक दिल इंसान हो, तुम इस महल और इसके खजाने की रक्षा अच्छी तरह कर सकते हो। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और थोड़ी देर में सुबह हो गई। लखन ने देखा जो पहाड़ी वीरान थी वहाँ बहुत सुंदर फूल खिले थे और सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे थे। लखन बहुत खुश हुआ और लखन ने महल के खजाने से गरीबों की मदद करना शुरू किया। और लखन जो बहुत गरीब था वह एक राजा की तरह अपने परिवार के साथ महल में रहने लगा। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।